अच्छा, आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कोर्ट ऑफ जस्टिस किसे कहते हैं कि कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली वो इंसान होता है जिसे लॉ ने बेसिकली एम्पावर्ड किया होता है। एम्पावर्ड का मतलब होता है उसे इख्तियार दिया होता है कि वो बेसिकली क्या करे कि अपना जुडिशल फंक्शन खुद परफॉर्म कर सके, या फिर बॉडी ऑफ जजेस। बॉडी ऑफ जजेस कहते हैं ज्यूरी को, जिसमें मतलब 4-5 जजेस मिलकर क्या करते हैं कि अपना जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए सर्व करता है, जो कि किसी पब्लिक रोल परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर किसी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए वो क्या कर रहा होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड में ये है कि सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री डिपार्टमेंट और उसका कोई भी ऑफिसर जो कि आर्मी का हो, नेवल का हो, या फिर एयर फोर्सेस का हो, और अगर वो फेडरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहा है और वो कमीशन्ड है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। थर्ड, हर जज एक पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक है, हर कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका पर्पस ये है, जिसका फंक्शन ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, किसी भी लीगल या फिर फैक्चुअल मैटर पर कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करे, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करे, या फिर किसी प्रॉपर्टी को हैंडल करे, या कोई जुडिशल प्रोसेस परफॉर्म करे, या फिर वो ओथ एडमिनिस्टर करे, या फिर ऑर्डर मेंटेन करे। इससे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये वो पर्सन होते हैं जिन्हें लॉ ने ऑथराइज़ किया होता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, और ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के ज्यूरी मैन बेसिकली कौन सा मैन होता है? ज्यूरी मैन बेसिकली वो आदमी होता है, ठीक है, जिसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो एविडेंस सुनता है और केसेस को डिसाइड करता है। असेसर बेसिकली ये वो होता है जो कि क्या करेगा, कोर्ट की असिस्ट करेगा, कोर्ट को असिस्ट करेगा और एडवाइस प्रोवाइड करेगा। 6 के बारे में हमें कहते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर बेसिकली क्या होता है, जो कि बेसिकली क्या क्या करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और मैटर को सेटल करता है। ठीक है, 7th में हमें कहेंगे कि सेवन्थ ये कि हर वो पर्सन जो कि बेसिकली ऑफिस जिसने होल्ड किया हुआ है, जिसे लॉ ने एम्पावर्ड किया हुआ है कि वो बेसिकली क्या कर सकता है, किसी भी बंदे को लॉकअप में रख सकता है या फिर किसी भी बंदे को कैद कर सकता है। पार्ट नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि हर वो ऑफिसर गवर्नमेंट का जिसकी ये ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे, वो किसी भी ऑफेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसे जस्टिस प्रोवाइड करे, और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, और कन्वीनियंस किसी के लिए आसानी करे। ठीक है, सेक्शन पार्ट 9 हमें ये कहते हैं कि हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी जो है वो रिसीव करना, कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना, कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की बिहाफ पर लेना, कोई सर्वे करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की बिहाफ पर करना, किसी रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, मनी को प्रोड्यूस करने के, जनरेट करने के स्टेप्स लेना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी मैटर को प्रिवेंट करना, ब्रीच ऑफ लॉ को, पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर कोई स्टेप्स लेना, ठीक है, और उससे प्रोटेक्ट करना, किसी कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस परफॉर्म करना, या फिर आप उन्हें बेसिकली अगर कोई भी ऐसा सर्वेंट जो कि बेसिकली जिससे फ़ी मिल रही है, जिससे कमीशन मिल रहा है, वो बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। 10 हमें ये कहता है कि हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी बेसिकली ये है कि वो बेसिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा और एक्सपेंड करेगा कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की बिहाफ पर, या कोई भी सर्वे अगर कर रहा है, ठीक है, और इम्पोज कर रहा है चार्ज या फिर टैक्स किसी भी ही नॉन रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, किसी भी रिलीजियस के लिए। अब जैसे हमारे पास कोई भी बहुत से सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे हमारा बे फॉर्म होता है, वो हमारी कमेटियों में मौजूद होता है, तो वो भी बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। 11th हमें ये कहता है कि हर वो पर्सन जिसने ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, जिसे ये अथॉरिटी दी गई है कि वो बेसिकली क्या करे कि किसी भी इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस को होल्ड करे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली क्या है, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है,